नमस्कार साथियों। सामान्य अध्ययन के विविध की श्रृंखला में आज हम 2-3 चैप्टर को कवर करेंगे जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह पहला इसमें देखते हैं भारत है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ, आप सभी जानते होंगे। तुर्की का है चांद तारा, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। डेनमार्क का है समुद्री तट। नॉर्वे का क्या है? शेर है। बांग्लादेश का वाटर लिली। फ्रांस का लिली, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश का वाटर लिली है और फ्रांस का क्या है? लिली है। नीदरलैंड का शेर है। गुलाब का फूल 2 जगह का है, ईरान का है और यूके का है गुलाब का फूल। वहीं पे ईगल स्पेन का है। और डबल हेडेड ईगल कहाँ का है? रूस का। यहाँ देखिएगा, कन्फ्यूजन ना हो आपको। डबल हेडेड ईगल कहाँ का है? रूस का है। और ईगल कहाँ का है? स्पेन का है। यूएसए का क्या है? गोल्डन रॉड। गुलदाउदी कहाँ का है? जापान का। सफ़ेद लिली कहाँ का है? इटली का। देखिए, लिली फ्रांस का है, वाटर लिली बांग्लादेश का है और सफ़ेद लिली कहाँ का है? इटली का। फिर से देखते हैं हम। लिली फ्रांस, वाटर लिली बांग्लादेश, उसके बाद सफ़ेद लिली कहाँ का है? इटली का। मैपल लीफ कनाडा। बैटल कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। ये आप पढ़ ही चुके हैं, ईगल और डबल हेडेड ईगल। फिर कीवी, सदर्न क्रॉस, फर्न, ये सब कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन से देश के बीच में कौन सी सीमा है? तो हम देखते हैं सबसे पहले मैक मोहन रेखा। ये किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, कई बार पूछा गया है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? 38वीं समांतर रेखा है। मैगीनाट किसके किसके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के। 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में है। मेन रहीम रूस एंड फिनलैंड के बीच में है। ड्यूरेंट किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, फिर से एक बार बता देते हैं। मैक मोहन, रेड क्लिफ, 49वीं, मेन रहीम, ड्यूरेंट, ये सब इम्पोर्टेंट है। वैसे छोटा चैप्टर है, इसको सभी देख लीजिएगा, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अगला चलते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देश है और देश में किस जगह पे कौन सा चीज़ है ये पूछा जाता है। जैसे झुकी हुई मीनार, ये कहाँ पे? इटली में। इटली में कौन से स्थान पे है? पीसा नामक स्थान पे है। क्रेमलिन कहाँ पे है? मास्को। मास्को कहाँ है? रूस में। पार्थनान यूनान में पड़ता है। यूनान में कौन सी जगह? एथेंस। इम्पीरियल पैलेस इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा, ये जापान में पड़ेगा। ग्रेट वॉल चीन में है, कहाँ पे? उत्तर दिशा में है, ये उत्तर चीन में है। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में, इम्पोर्टेंट है। पिरामिड भी इम्पोर्टेंट है। पिरामिड कहाँ है? गीजा में। गीजा कहाँ है? मिस्र में। अगला देते हैं एफिल टावर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। अगला देखते हैं पवन चक्की, ये कहाँ पे है? डेनमार्क। डेनमार्क किस स्थान पे है? किंडर डिच के स्थान पे है। अगला देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे पड़ेगा? यूएसए में। ताजमहल आप सब जान ही रहे होंगे, भारत में पड़ेगा। अगला चलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये कभी कभी पूछा जाता है, इसका इंग्लिश पूछता है। आइसोहेलाइन पूछता है, आइसोहेलाइन कौन कौन से जगहों को मिलाती है? कभी कभी पूछ लेता है। हिंदी समलवड़। आइसोबार कभी पूछता है, कभी पूछता है समदाब। तो देखते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। समलवड़ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। ये कौन सी रेखा है? मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। यानी कि मानचित्र पर खींची गई रेखा जो महासागरों के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पे समान लवणता पाई जाती है। यानी कि आप अगर अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो आइसोहेलाइन की हिंदी समझ लीजिए, समलवड़ है। तो आप जान जाएंगे कि जहाँ पे समान लवणता पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। ऐसे आइसोबार है जिसको समदाब कहते हैं। क्या है? समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे समगहरी है जिसको बात कहते हैं, आइसोबात। आइसोबार, आइसोहेलाइन, आइसोबात, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बताना चाहता हूँ। समगहरी रेखा क्या है? समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती हैं। अगला देखते हैं, समोच्च रेखाएं, यानी कि समान ऊंचाई वाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोहाइप्स लाइन। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। पांचवा देखते हैं, समवर्षा दर्शक रेखा, जिसको कहते हैं आइसोहाइट्स। क्या होता है इसमें? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। सम्मान रेखा क्या होती है? आइसोप्लेथ, वह रेखा जो मानचित्र पर उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। अगला देखते हैं, धूप, इसको कहते हैं समधूप। आइसोफेल, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है उसे क्या कहते हैं? समधूप। आइसोफेल। अगला लास्ट है समताप रेखा, जिसको क्या कहते हैं? तापमान, यानी कि टेम्परेचर, थर्मामीटर शब्दावली जो यूज होता है उसी को कहते हैं आइसोथर्म देखते हैं, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं। तो आज के श्रृंखला में, विविध वाले श्रृंखला में इतना ही। और अगर हमारा चैनल पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।